हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज है हमारे नमस्ते पाइथन सीरीज का सेशन नंबर 4। हम लोगों ने अब तक बहुत कुछ कवर कर लिया है। लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कि पावर ऑफ मॉड्यूल्स क्या होती है एंड उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। आज एक कल से आपके लिए ऐसी वीडियोस भी आने लगेंगी जहां 5 मिनट में विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ मॉड्यूल्स आप बहुत कुछ करने वाले हो। आज के सेशन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। आज के सेशन पे हम लोग सीखने वाले हैं लूप्स को, साथ ही साथ हम सीखेंगे एक बहुत अच्छी सी चीज जिसे कहते हैं लिस्ट, है ना। लिस्ट शब्द से हम लोग पहले से ही वाकिफ हैं। लिस्ट होता क्या है हम लोग को पहले से ही कहीं ना कहीं पता है। ठीक है, आओ जल्दी से देखते हैं। लिस्ट, हम लोग शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं, हम लोग अपनी बकेट लिस्ट बनाते हैं, अपने विशेष पूरे करने की लिस्ट बनाते हैं। मतलब लिस्ट का क्या कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसी जगह जहां आपने मल्टीपल चीजें लिख रखी हो। चाहे आपकी शॉपिंग लिस्ट हो गई, है ना, यहां भी आपने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, या आपकी हो गई बकेट लिस्ट, आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट हो गई कि यार मेरे को 4 से 5 जगह इस साल विजिट करनी है, आपने वो सारी चीजें बना ली, है ना। लिस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसी चीज जिसके अंदर कलेक्शन हो, है ना। और बेसिकली पाइथन क्या कहता है, पाइथन कहता है कि यार मेरे को एक वेरिएबल के बारे में पता है कि जब भी मैं एक वेरिएबल बनाता हूं उसमें मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूं, है ना, वैल्यू स्टोर करता हूं। लेकिन यार मैं तो एक ही वैल्यू एक बार में स्टोर कर पा रहा हूं ना, मेरे को तो एक से ज्यादा की भी जरूरत हो सकती है। मैं चाहता हूं कि मैं एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर पाऊं, तो क्या होगा, तो वो लिस्ट बनाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। लिस्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। आप सबने देखा ही होगा, है ना, क्या हम लोग के, सपोज हम कहीं भी रहते हैं, किसी भी लोकेलिटी में रहते हैं, वहां कॉलोनी होती है, वहां गलियां होती हैं, या स्ट्रीट होती है, रोज होती है। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक रोड है, इस रोड के ऊपर और नीचे घर बने हुए हैं, है ना, 1 2 3, 1 2 3। हाँ, दोनों तरफ घर बने हुए हैं। इस रोड का नाम मान देते हैं कि ये है स्ट्रीट एक्स। ठीक है, एक्स स्ट्रीट है। अब देखोगे क्या, एक्स स्ट्रीट के दोनों तरफ घर है, इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ लोग रह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर एक पोस्ट ऑफिस से कोई चिट्ठी आई तो ये नहीं बोलेगी कि यार सीधा वहां चले जाओ, सबसे पहले वो देखिएगा कौन सी स्ट्रीट पे। मतलब स्ट्रीट क्या हो गई, कलेक्शन ऑफ हाउसेस, है ना। इंडिविजुअल हाउस कैन बी अ कंटेनर जिसके अंदर कोई भी एक फैमिली रह सकती है। ठीक है, इसे कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ सपोज शर्मा जी रहते हैं, यहाँ गुप्ता जी रहते हैं, या वर्मा जी रहते हैं, मिस्टर खान रहते हैं, यहाँ पे मिस्टर जोसेफ रहते हैं, यहाँ पे कोई और रहते हैं, है ना, कोई और मान लो ये खाली है घर। तो आप जब भी देखेंगे ना, कलेक्शन जब बनाई जाती है उसे सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस क्यों, क्योंकि सपोज यहाँ पे अगर मिस्टर शर्मा जी का एड्रेस क्या होगा, स्ट्रीट एक्स पे हाउस नंबर 1, इनका हाउस नंबर 2, इनका हाउस नंबर 3, ऊपर वाले का 4 दे देते हैं, 5 एंड 6। तो क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस तो है लेकिन एक इंडिविजुअल हाउस का अपना एक रोल नंबर है या रोल कॉल है, जिससे वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस स्ट्रीट पे ये कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। अब उसी तरह हमारे पाइथन में भी ना हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जिन्हें आप स्ट्रीट ही समझ लो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये कोई भी ऐसी जगह, एक कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें कलेक्शन, डब्बों के कलेक्शन होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम सिंपल सी चीज कहेंगे कि वो सीक्वेंस है। सबसे सिंपल सीक्वेंस को कहा जाता है लिस्ट। ठीक है, तो इसमें लिस्ट आता है। अब लिस्ट क्या कहता है कि भाई आप मेरे को कोई भी एक लिस्ट वेरिएबल का नाम दे देना, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। अब इसके अंदर आप कितनी भी वैल्यूज चाहे रख सकते हो। ये वैल्यूज हीट्रोजीनियस हो सकती है, मतलब आप डिफरेंट डेटा टाइप्स भी रख सकते हो। लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रखी जा सकती है ना। कोई घबराने की बात नहीं है। आइए लिस्ट की कुछ एग्जांपल बनाते हैं। मैंने एक लिस्ट बना दी अपने फ्रेंड्स के नेम्स की, 2-3 लिस्ट बना के देखते हैं। यहां पे मैंने रख दिया अजय, स्वप्निल, है ना, विकास। सिंपल सी बात है, ये 3 चीजों की मैंने लिस्ट बना दी, नेम्स की मैंने लिस्ट बना दी। सपोज ऑब्जेक्ट से कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है। मैंने नंबर 1 स्टोर करा दिया, फिर एक वर्ड हेल्प स्टोर करा दिया, है ना। फिर मैंने क्या किया, एक डेसिमल वैल्यू या फ्लोट नंबर स्टोर करा दिया, एक बूलियन वैल्यू स्टोर करा दिया, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है। और क्या कर सकते हो, आप लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हो। मैंने तीसरी लिस्ट बनाई, मैं यहां बना देता हूं
सपोज नेस्टेड लिस्ट से कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट, है ना। इसके अंदर मैंने क्या की भैया, एक लिस्ट है, ये आदमियों की डिटेल्स है, नाम हो गया सपोज एक्स नाम का एक बंदा है, फोन नंबर है उसका 123, है ना, एज है उसकी 39। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरे बंदे की डिटेल्स लिखनी चालू कर दी, सपोज वाई नाम का बंदा है और नंबर है उसका 456, एज है 18, है ना। अब यहां देखोगे बेटा, इस लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है, लिस्ट कैन कंटेन अदर लिस्ट ऑल्सो, लिस्ट कैन कंटेन सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट ऑल्सो, लिस्ट कैन कंटेन मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स ऑल्सो, है ना। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जितने भी है ना एलिमेंट्स, इन सबका एक यूनिक रोल कॉल होता है, यूनिक रोल कॉल होता है। एंड लिस्ट में रोल कॉल चालू होता है 0 से, सिंपल सी बात है 0 से। अगर मैं कहूंगा सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि यार नेम्स वाली लिस्ट में, है ना, पहले रोल कॉल जो कि 0 से चालू होता है, तो वहां कौन है, तो अजय आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूंगा नेम्स वाली लिस्ट में भैया सेकंड रोल कॉल पे कौन है, तो अजय का तो हो गया 0, है ना, स्वप्निल का हो गया 1, विकास का हो गया 2, तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, विकास आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है, दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग, रोल कॉल इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज इंडेक्स, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं बेटा, है ना। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब क्या कर सकते हो, अगर कोई लिस्ट है यार, अपनी शॉपिंग की लिस्ट देखो, क्या कर सकते हो, आइटम को ऐड कर सकते हो, एक नया आइटम ऐड कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, यार हमें ये नहीं चाहिए, हमने वाला काट दिया, है ना। हमें कोई एक और, जैसे सपोज मेरे को क्या खरीदना था, मेरे को बिस्किट खरीदना, मेरे पार्ले जी लिखा था, लेकिन मैं उसको अब रिप्लेस कर सकता हूँ गुड डे बिस्किट से, चीजों को रिप्लेस कर सकते हो, है ना, समझे, चीजों को रिप्लेस कर सकते हो, या पूरा ही डिलीट कर सकते हो कि मेरे को बिस्किट किसी टाइप का चाहिए ही नहीं, तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करते हैं। देखो लिस्ट बहुत ही ज्यादा ना आपका फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इनको हमें थोड़ा और रिफाइनमेंट के साथ सीखना होगा। तो अभी मैंने आपको आज लिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे एक इनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर। जैसे हम सीक्रेट मैसेजेस भेजना चाहते हैं, लेकिन भेजेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लिखेंगे, कंप्यूटर उसे इनक्रिप्ट कर देगा, हमारे दोस्त के पास उसका अपोजिट प्रोग्राम होगा, वो उस मैसेज को उसमें डालेगा और वो डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है ना। अब ये हो गया, आगे चलते हैं। देखो क्रिएटिंग अ लिस्ट बहुत आसान है, कोई भी आपको नाम ले लेना है, यह एम्प्टी लिस्ट नाम है, यहां कोई भी नाम आप ले सकते हो, एनी नेम, बस ध्यान ये रखना कि नेमिंग कन्वेंशन के साथ वो सही बैठता हो, ठीक है। ब्रैकेट वाला सिंबल है लिस्ट के लिए, ठीक है। अब ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर ये आपको यूज नहीं करना है, अभी अभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई जाएंगी। कैसे, देखो ऐसे बना दिया, देख रहे हो। अब देखो मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप लोग चैट में लिखना, है ना, मैं लिख रहा हूं, आप कमेंट में लिखना। मैंने लिख दिया फ्रूट्स वाली लिस्ट में इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, कौन सा ऐसा चीज है कि मैं फ्रूट्स वाली लिस्ट में जाके अगर पहले रोल कॉल पे जाऊंगा तो क्या आएगा, आप लोग चैट में बताओगे मेरे को, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्त लूप्स की। लूप्स बहुत ही ज्यादा दिलचस्प टॉपिक है, और साथ ही में एक ऐसा टॉपिक है जिसको ध्यान नहीं दोगे तो उठा उठा के पटकता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक टॉपिक भी है, अगर लूप्स में महारत हासिल नहीं करी तो भाई दिमाग एकदम से खराब होने लगेगा जब हम टिपिकल कोड लिखना चालू करते हैं। लूप्स का मतलब होता है चीजों को दोहराना। अब दोहराई कैसी जाती है, बार बार किसी चीज को रिपीट करके। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये रिमोट है ना, मैं यहां से यहां तक चल रहा हूं, 1 2 3 4, तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज 4 स्टेप में डिस्टेंस पूरा कर लिया, है ना, 4 स्टेप में मैंने डिस्टेंस पूरा कर लिया बोर्ड के इस कोने से उस कोने तक। मैंने कितनी बार इस रिमोट को व्हाइट रंग की, कितनी बार इसको जंप कराया, 4 बार। तो यहां क्या कर रहा हूं ना, देखो अगर मैं इस प्रोसेस को देखूंगा तो मैं कोई चीज रिपीट कर रहा हूं, रिपीट क्या कर रहा हूं, मैं चलना रिपीट कर रहा हूं, उसी के साथ मैं मोबाइल को हवा में उछालने वाला प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। लूप का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई चीज रिपीट करी जाए या दोहराई जाए वो लूप में आ जाती है कंप्यूटर की दुनिया में, है ना। अब
लूप क्या कहता है यार, मेरे लिए बहुत छोटी सी दिक्कत एक और है। देखना, दो तरीके के लूप होते हैं, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है ना। सिंपल है। देखो, अगर मेरे को 1 से 10 तक गिनना है तो सबसे पहला सवाल आता है कि मैं चालू कहां से करूंगा। 1 से 10 तक गिनती गिननी है तो मैं चालू कहां से करूंगा, तो मेरा स्टार्ट पॉइंट आ जाएगा यहां पे बेटा। स्टार्ट पॉइंट मेरा आ जाएगा भैया 1 से चालू करूंगा, मैं 1 से 10 तक गिन रहा हूं। मेरा एंड पॉइंट कहां आएगा, एंड पॉइंट मेरा आ जाएगा 10। अब 1 से 10 तक पहुंचने के लिए मैं यहां लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखना यार रिपीट क्या कर रहा है, सोचोगे सर इसमें तो कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। देखो, +1 इसमें किया, 2 पे आ गए, +1 इसमें किया, है ना, +1 इसमें किया। तो जो +1 कर रहे हो वो स्टेप आप लगातार ले रहे हो, तो स्टेप क्या हो गया आपका, स्टेप क्या हो गया आपका, आपका स्टेप हो गया कि भैया +1। ठीक है, आप आगे चल रहे हो, काउंट कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको मालूम चल गई। अब मैं आपको बोलूं कि दोस्त व्हाइल लूप किस लिए यूज होता है। व्हाइल लूप और फॉर लूप में एक ही अंतर है, जब आप चीजें दोहराना चालू करते हो तो हो सकता है कि 2 केसेस हों, आपको कितनी बार दोहराना है ये बताया गया हो तो फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि कितनी बार चीजें दोहरानी है लेकिन एक कंडीशन वहां दी गई हो तो व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं, या हमने 1 से 10 तक काउंट किया, फॉर लूप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। सपोज हम यहां करेंगे खाने वाला काम, ईटिंग। यार अब देखो, ईटिंग, अब ईटिंग में क्या होता है, अगर आपकी फेवरेट चीज बनी हो तो आप नहीं जानते कितने निवाले के बाद आपका पेट भर जाएगा, है ना। आप खाने का प्रोसेस चालू तो करते हो, इनिशिएट तो करते हो, लेकिन वहां दिक्कत क्या होती है, आपको ये नहीं पता कि कितने निवाले पे मेरा पेट भर जाएगा। हो सकता है कि साइड डिशेस जो हो, जो आपके मेन डिशेस के अलावा, वो आपके नंबर ऑफ निवाले कम कर दें, या हो सकता है आप बहुत ज्यादा भूखे हो तो नंबर ऑफ जो आपके बाइट्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम कह सकते हैं, सपोज मैंने ईटिंग चालू करी, मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या हो गया भैया, स्टार्ट पॉइंट तो मेरा फर्स्ट बाइट हो गया, मैंने स्टार्ट कर दिया वहां से काम, है ना। एंड पॉइंट क्या है भैया, एंड पॉइंट नहीं पता हमें, कितनी बार कितने निवालों के बाद पेट भरेगा हमें नहीं पता। अगर ये मेंशन नहीं है, अगर ये मेंशन नहीं है तो वहां हमेशा एक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप्स कितने लोगे भैया, एक बार में एक ही निवाला खाओगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि बड़ा निवाला खा लिया तब भी वही होगा, 2 निवाले खा लिए तब भी एक एक करके खाओगे तो वही होगा। लेकिन जहां एंड पॉइंट मेंशन नहीं होगी बेटा, वहां हमेशा कंडीशन देनी चाहिए। कंडीशन क्या कंडीशन हो जाएगी यहां बेटा, कि पेट ना भरे, अंटिल यू आर फुल, तब तक आप ये काम करते रहोगे, अंटिल यू आर फुल, जब तक आपका पेट नहीं भर जाता तब तक आप अपना काम दोहराते रहोगे। सिंपल सी बात है। देखो, फॉर जहां चीजें निर्धारित हो, वाइल जहां स्टार्ट तो करना है कोई काम, रिपीट करना है, लेकिन उसका एंड निर्धारित ना हो, वहां वाइल आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है ना। अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर देंगे एंड हमारा ये लूप का बेसिक फिनोमेना जो है, बेसिक फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर क्या क्या जरूरी होता है इसके लिए, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टेप्स, है ना। वाइल, स्टार्ट पॉइंट आप बताते हो, एंड पॉइंट मेंशन नहीं होता है ना। स्टेप्स आपको मालूम होता है, जब एंड पॉइंट मेंशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा वहां पे मेंशन, 1 सेकंड, ये तो कलर, अगर एंड पॉइंट मेंशन नहीं है बेटा, वहां कंडीशन आ जाएगी, है ना। और फॉर में अगर ये सारी चीजें लिखनी है तो इन रेंज करके एक फंक्शन होता है जहां सारी चीजें मेंशन कर देते हैं, है ना, सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। इसमें स्टार्ट पॉइंट देते हैं, अब एंड पॉइंट +1 देखते हैं। देखो कंप्यूटर क्या कहता है ना, मैं बोला 1 से 10 तक गिनो, 1 से 10 तक गिनो और 10 पे गिनो। मेरी बात समझना, मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं 4 रोटी तक खाऊंगा और मैं 4 रोटी ही खाऊंगा, दोनों में फर्क है। पहले वाले में क्या हो सकता है कि मैं 3 पे जाके रुक जाऊं, 3.5 पे जाके रुक जाऊं, लेकिन मैं 4 नहीं पहुंचूंगा, 4 तक खाऊंगा, है ना। दूसरे वाले में डेफिनेट है कि मैं 4 पे जाऊंगा।
तो अगर मेरे को 1 से 10 तक गिनना है ना, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में एंड पॉइंट में +1 करना होगा आपको, है ना, और स्टेप से मेंशन कर देना। अब वाइल में क्या करोगे, वाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक स्टार्ट पॉइंट बाहर बनाना पड़ेगा। स्टार्ट पॉइंट बाहर बनाते हैं, है ना। स्टार्ट पॉइंट हमारा बाहर आ गया, वाइल लिखा हमने, यहां पे कोई कंडीशन आ गई जो हमारी एंड पॉइंट को वो करेगी। अब यहाँ पे जो टास्क आपको करना है आपने कर दिया, और यहाँ पे स्टेप्स लिख दिया। ये जनरल फॉर्मूला है वाइल लूप लिखने का, आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए चलिए इसके लिए कोडिंग करते हैं एंड चीजों को बनाते हैं मजेदार। चलिए, आ गए हम अपने पुराने अड्डे पे। ये है हमारा गूगल कोलैब। अब यहीं पे हम लोग चालू करेंगे। तो एग्जाम्पल पहला लेते हैं बेटा, कि हमें काउंट करना है। देखो, मैं 2 तरीके के क्वेश्चन लेते हैं, काउंट करते हैं 1 to 10, है ना, और काउंट करेंगे 10 to 1। सिंपल सी बात है, यूजिंग फॉर एंड वाइल लूप। फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने बोल देंगे फॉर एक नंबर है जो कि चेंज होगा किस रेंज में, 1 से 10 तक। फॉर नंबर इन रेंज, है ना, कहां से, अब यहां पे देखो रेंज क्या होगी, स्टार्ट पॉइंट है 1, एंड पॉइंट है हमारा 10, तो 10 + 1 लिख दो यहाँ पे। आप अपने दिमाग में भी लिख के इसको 11 कर सकते हो। स्टेप्स कितने लोगे, एक कदम एक बार में। प्रिंट क्या कर दोगे, जो भी नंबर होगा, है ना। तो नंबर देखो कैसे चेंज हो रहा है, कनेक्ट होने दो इसे, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, देखो। हाँ, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ बेटा, यहाँ पे। अब देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हम लोग 10 तक आ गए। अब बात आती है कि मेरे को अगर क्या करना है, मैंने बोला फॉर एक नंबर है ना, एक नंबर है इन रेंज, है ना। अब नंबर है, अब इसको क्या करना है, 10, इसको हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, इसको हटा देता हूं। अगर मेरे को 1 से 10 तक गिनना था तो बहुत आसान था, 10 से 1 तक गिनना है तो क्या होगा, 10 मेरा स्टार्ट पॉइंट होगा। जाना कहां है, 1 पे जाना है। कितने स्टेप्स लूंगा, 1 स्टेप पीछे की तरफ लूंगा, तो -1 हो जाएगा। अब देखो दोस्त क्या होता है यहां, अब यहां पे देखना, ये दूसरे वाले लूप का है, 10 9 8 7 2 पे आके रुक गया। अगर एंड पॉइंट +1 हो रहा है, जब आप नंबर लाइन पे आगे जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, तो क्या होगा, एंड पॉइंट -1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो 1 - 1 कर दो, क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड देखो आपका काम हो गया इजी, है ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। ये फॉर लूप से हो गया। अब सिंपल है। अब वाइल लूप से क्या करना है, वाइल लूप से अगर सेम टास्क कराना होगा तो स्टार्ट पॉइंट बाहर बनाते हैं। मैंने बोल दिया एक नंबर है जो कि चालू ही 1 से हो रहा है ना, जाएगा कहां तक देखते हैं। कब तक हम आगे बढ़ेंगे, जब तक नंबर जो है हमारा 10 तक ना पहुंच जाए। मतलब मैं 10 से छोटा हूं, 10 के बराबर हूं, तब तक मैं काम आगे करता रहूंगा। क्या करूंगा, हर बार नंबर को प्रिंट करा दूंगा, है ना, हर बार नंबर को मैं प्रिंट करा दूंगा बेटा। और उसके बाद में क्या करूंगा, मैं करूंगा कि नंबर जो है उसमें +1 कर दो, नंबर जो है उसमें नंबर +1 कर दो, है ना। तो बेसिक वही होगी हमारी, स्टेप्स, कंडीशन, जो टास्क है, देन नहीं, ये स्टार्ट पॉइंट, कंडीशन, जो टास्क है, देन स्टेप। सिंपल है, देखो हो गया एकदम काम आसान। 10 से 1 तक जाना है, क्या करना होगा, 10 से 1 तक जाना है, क्या करना होगा भाई, अब नंबर स्टार्ट हो जाएगा 10 से। अब 1 तक जाना है तो मैं कब तक घटाता रहूंगा, जब तक मैं भाई 0 से बड़ा नहीं हूं, है ना। जब तक मैं 0 से बड़ा नहीं हूं, या 1 ले लेते हैं, 1 से बड़ा नहीं हूं, मतलब नेगेटिव आ रहा हूं, कौन से पे रुकूंगा। अगर मैं 10 से 9 पे गया, 9 से 8 पे गया, 7 8 से 7 पे गया, तो क्या हो रहा है, मैं कम होता जा रहा हूं। मैं कब तक कम होऊंगा, जब तक मैं 1 पे ना पहुंच जाऊं। ठीक है, यहां -1 कर दो, लो सिंपल है, हम लोग पहुंच गए। देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना, बहुत इजी है, ये कोई कन्वेंशन है नहीं, ये मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। सिंपल सी बात है, इस तरीके के लूप को आप हमेशा रीड करना। फॉरवर्ड गोइंग लूप, फॉरवर्ड नंबर लाइन पर फॉरवर्ड जा रहा है, इस पे बैकवर्ड, बैकवर्ड पे सिंपल फंडा है, एंड पॉइंट -1, फॉरवर्ड पे एंड पॉइंट +1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यही चीज अगर मैं थोड़ा नीचे आऊं बेटा, वाइल के केस में भी मैं आपको बता देता हूं।
है ना। वाइल में ये सिंबल चेंज हो जाता है बस, ठीक है। या तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, अगर प्लस की तरफ जा रहे हो पॉजिटिव पे, 1 से 10 की तरफ जा रहे हो तो ये वाला होगा, 10 से 1 की तरफ आ रहे हो तो ये वाला होगा। सिंपल फंडा है। आओ अब ऐसा कैलकुलेटर बनाते हैं जो आपकी हर एक इच्छा को पूरी कर सके। चलो चालू करते हैं, है ना। तो यहां करते हैं। अब देखो दोस्त, एक समय ऐसा आएगा जब आप लोग सीखोगे पाई चार्म पे पाई गेम्स का मॉड्यूल यूज करना, और वहां पे आप गेमिंग विंडोज बनाओगे, या अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं आपका वाइल लूप से मतलब आप कह सकते हो कि एक तरीके से कनेक्शन रहेगा। जो भी हमारी गेमिंग विंडोज होती हैं वो एक्चुअली में रिपेंट करी जाती हैं 1 सेकंड के अंदर, है ना, मल्टीपल टाइम्स, जैसे आप एफपीएस कह सकते हो, फ्रेम्स पर सेकंड। जितनी बार फ्रेम पेंट हुआ उतनी बार आपका नंबर आ गया, ठीक है। अब ये सारी जो चीजें होती है ना, एक वाइल लूप के अंदर होती है। एक तरीके का और लूप होता है जिसे इनफाइनाइट लूप कहते हैं, जिसका काम चालू तो हो जाता है लेकिन वो कभी एंड नहीं होता, ठीक है। उसका काम चालू तो हो जाता है लेकिन एंड नहीं होता। अगर आप ऐसे किसी चीज से डील कर रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा वाइल लूप का यूज करेंगे। वाइल लूप बहुत ही सरल है और बहुत ही इजी है। मैंने बोल दिया कि यार प्रिंट कराते हैं, एक वाइल लूप बनाते हैं। मैंने बोल दिया चॉइस, है ना, और चॉइस है आपकी यस। मतलब मैं जो भी कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम चलाना चाहता हूं उसकी चॉइस हमेशा यस है ना। मैंने बोल दिया जब तक चॉइस यस है क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा मैं बेटा। पहले तो प्लीज सेलेक्ट द ऑपरेशन, है ना। आप कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट करना चाहते हो। प्लस के लिए आप क्या दबाओगे, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फिर उसके बाद आपका डिवाइड हो सकता है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एंड लास्ट में एक सिंबल रहेगा एम, जो रहेगा फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल, है ना। सिंपल सी बात है। आ जाते हैं नीचे। अब क्या होगा, अगर मेरे को अब इस पे ऑपरेशन को सेलेक्ट करना है ना, अब आपको एंटर द ऑपरेशन। अब यहां पे सिंपल है, इफ ऑपरेशन क्या है आपका, देखो ऑपरेशन ये है। अगर आपका ऑपरेशन है प्लस, तो आप 2 नंबर लोगे और उन 2 नंबर को प्रिंट करा दोगे, है ना। आपका ऑपरेशन है किसके बराबर, ये ऑपरेशन है आपका नेगेटिव के बराबर, तो क्या करोगे, आप 2 नंबर लोगे एंड उनको सब्सट्रैक्ट करा दोगे। सिंपल सी बात है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, है ना। अब ऑपरेशन ने डिवाइड के लिए 2 नंबर लिए, सिंपल काम कराते चले गए। देखो कोडिंग में कोड लिखना ना, जितना कम कोड लिख सको उतनी अच्छी बात है, और जितना एआई का यूज कर सको इसके लिए वो भी अच्छी बात है। मल्टीप्लिकेशन का है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया। अब लास्ट में हमारे पास है एलएफ, हमारा ऑपरेशन क्या है, बराबर है बराबर एम के, है ना। अब एम का जब बात आएगी ना, तो बेटा हमें क्या लेना होगा, प्रिंट करेंगे टेल मी द नंबर फॉर विच यू वांट द टेबल। आपको जिसका भी टेबल चाहिए उसका नंबर बताइए। एंड क्योंकि हमें इंटीजर इनपुट लेना है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इंट का यूज होगा, तो मैंने बोल दिया एक नंबर है, वो एक इंटीजर टाइप का इनपुट है, एंड इनपुट लेते टाइम मैं एक बास्केट दे दूंगा जिसके आगे एक मैसेज होगा टाइप, यहाँ टाइप लिख दीजिए। और क्या करूंगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल कहाँ तक होता है। सिंपल से बात है यार, देखना मल्टीप्लिकेशन टेबल वाले में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ बच्चे हो ही जाते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं लिखता हूँ सपोज 5 का टेबल, 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 5, है ना। ऐसे ऐसे कर करके 5 टाइम्स 10, है ना। अब इस साइड को देखना, ये साइड तो यार आपकी 1 से 10 तक की गिनती ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक की गिनती है। तो एक फॉर लूप चलाना है जो 1 से 10 तक गिनेगा, और जो भी वैल्यू होगी हर बार की उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका टेबल। बहुत सिंपल, बहुत सरल है ना। बहुत सिंपल, बहुत सरल है यार। देखो अब यहां पे क्या करना है, फॉर एक नंबर है आई, 1 सेकेंड इसको बंद करना पड़ेगा थोड़ा।
10 तक जाना है तो 10 + 1 11 हो जाएगा, एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, है ना। क्या कर देना है, प्रिंट करा दो भैया आप, सिंपल सी बात है, जो भी वैल्यू है आई की टाइम्स जो भी आपको नंबर मिला है। ठीक है, आपका बेसिक कैलकुलेटर ये हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि यार आपने अपना कैलकुलेटर बनाया तो, लेकिन आप एक चीज और चाहते हो कि यार एक बार के बाद चलने के बाद ये बंद ना हो, ये लगातार चलता रहे, इसीलिए मैंने वाइल लूप बनाया है ना। अब वाइल लूप में हमेशा क्या बोला है कि चॉइस मेरी अगर यस है, मतलब मैं हमेशा यस ही पे खड़ा हूं, यस मेरे को चलना है, यस मेरे को चलना है, चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अगर मेरे को ये चीज स्टॉप करनी है, अगर मेरे को ये प्रोग्राम स्टॉप करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को एक ऑप्शन लेना होगा। ठीक है, मेरे को बोलना होगा प्रिंट डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आपको कंटिन्यू करना है? इफ यस, इफ नो, सीधा इफ नो प्रेस एन, एंड इफ यस प्रेस वाई, सीधी सी बात है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू करना है कि नहीं। यहाँ पे एक इनपुट वाला बॉक्स बना देंगे बच्चों लोग, यहाँ पे ले लेंगे टाइप हियर, है ना। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इफ आपका जो कंटिन्यू है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एन के। सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, इस लूप को तोड़ देना है। मतलब आप वाइल लूप की कंडीशन को क्या कर दो, अलग कर दो। उसके लिए क्या कर देंगे यार, चॉइस हमारी हो जाएगी बराबर नो के। जैसे ही चॉइस नो होगी तो लूप रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद आप थैंक यू कमांड लिख सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मेरे को प्लस करना है भैया, पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2, है ना, रिजल्ट आ गया 3। अभी मेरे से पूछ रहा है कंटिन्यू करना है, यस। ठीक है, ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला ऑप्शन ले लेंगे। मेरे को चाहिए 12 का टेबल। ठीक है, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, मतलब पूरा टेबल आपको मिल गया। बहुत सीधी सी बात है। अगर आपको टेबल थोड़ा और शानदार वे में चाहिए हो और अच्छे से चाहिए हो, आप इसको और अच्छे से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की मदद से लिख सकते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत सिंपल सा था। आपने क्या देखा, आपने देख लिया कि यार हमारे पास जितनी भी चीजें थी, हमने बहुत सरलता के साथ चीजें बना ली, बहुत सरलता के साथ चीजें बना ली। अब हर एक क्लास में क्या होगा ना, चीजें थोड़ी थोड़ी फास्ट पेस में आएंगी ताकि आप लोग भी जल्दी सीखें, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।